जो दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू एन अदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यानी दोनों चार्जेस यहाँ अपोजिट हैं। ठीक है, ये चार्ज अगर देखा जाए तो ये चार्ज आपका पॉजिटिव में है और ये वाला चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव में है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो एयर में कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। अब स्फीयर्स को हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह लेके चलेंगे। मान लीजिए ये पहला जो चार्ज Q1 है जिसकी वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम दी हुई है, और दूसरा चार्ज आपका 0.8 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। नो डाउट कि इनके बीच में हम डिस्टेंस फाइंड करनी है, मान लेते हैं डिस्टेंस r है। अब ये डिस्टेंस अगर r है तो फिर से हम लोग Q1 Q2 की वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ मैं। Q1 आपका 0.4 माइक्रोकूलम, यानी माइक्रो कूलम में इसे चेंज करेंगे तो 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम ये हो जाएगा। इसी तरह Q2 जो दूसरा माइनस 0.8 है, माइनस साइन केवल हम लोग इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि इनके बीच में क्या दिख सके, रिपल्सन हो रहा है या अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है तो 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम ये हो जाएगा। और ये फोर्स की जो वैल्यू दी हुई है 0.2 न्यूटन दी हुई है। अब फोर्स का जो फार्मूला हम लोग जानते हैं, यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं इसमें भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे कि F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट अगर कर दूँ मैं तो F की वैल्यू 0.2 हो गई, Q1 की वैल्यू 0.4, इससे पहले ये वैल्यू आप जानते हैं ये 9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू 0.4 और 10 पावर माइनस 6। यह मैं क्या करता हूँ, अभी इसको एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ। एक काम करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कि मैं अभी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। एक काम ये करते हैं, R स्क्वायर को मैं इधर लेके चला जाता हूँ, इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ रख देता हूँ, और R स्क्वायर अगर इधर आ जाएगा तो F नीचे आ जाएगा, और ये आपका इसको मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन F। तो R की जो वैल्यू निकल के आएगी वो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ रख सकते हैं Q1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.4 इंटू 10 पावर माइनस 6। Q2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 6, और F की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 0.2। इसको हमको सॉल्व करना है तो 10 पावर माइनस 6 एंड 10 पावर माइनस 12, एंड उसमें -12 में अगर 9 ऐड कर देंगे तो आपका ये कितना बच जाएगा, -3 बच जाएगा। और मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे ये 4 है, ये 8 है, इसका एक डेसिमल इससे हटा दे रहा हूँ मैं, और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3.6 हो जाएगा, 3.6, और ये 8/2 हो जाएगा, दोनों का डेसिमल हट गया, और ये 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से ये 2, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका एक डेसिमल मैं यहाँ पे मैं शिफ्ट कर दूंगा तो 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 36 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 4। ठीक है, अब इसका हमको रूट निकालना है तो ये 6 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 10 पावर माइनस 2 हो गया, 6 2 एंड दिस बिकम 10 पावर माइनस 2। तो 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा ये, और इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर। 10 पावर माइनस 2 है, मीटर को हम सेंटीमीटर में 10 पावर 2 मल्टीप्लाई करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर में, तो हम 10 पावर माइनस 2 हटा देंगे तो ये सेंटीमीटर में लिख जाएगा। तो डिस्टेंस आ गई इनके बीच में 12 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हैं 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। जो भी आंसर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में लिख दीजिए, अदरवाइज आप सेंटीमीटर में लिख दीजिए। अब इसमें सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। यानी यहाँ पे सेकेंड स्फीयर पे फर्स्ट स्फीयर कितना फोर्स लगा रहा है। तो हम ये जानते हैं कि जब दो चार्ज रखे होते हैं किसी डिस्टेंस पे, ये Q1 Q2 जैसे, तो ये एक दूसरे पे बराबर फोर्स लगाते हैं।
ठीक है। तो हम किसी यानी हमको यहाँ पे अब जो फोर्स देखना है वो पहले से दे दिया 0.2 न्यूटन। तो फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पहले ही फोर्स दे दिया इन दोनों के बीच में 0.2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये देखा जाए कि सेकेंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर पे, ठीक है ना, सेकेंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर कितना फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन। कैसा? अट्रैक्शन वाला फोर्स लगा रहा है, क्योंकि चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं। तो सेकेंड पार्ट बहुत इजी है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्फीयर applies 0.2 Newton force and its nature is attractive। बस ये आराम से हो जाएगा ये पार्ट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था आपको।